Welcome dear students. In control system, we are going to discuss time response of continuous data control system. After completing this module, you will be able to describe the time response of continuous data control system and you will be able to recall the transient state response and the steady state response. ये टॉपिक बेसिकली टाइम डोमेन एनालिसिस पे बेस्ड है। टाइम डोमेन एनालिसिस में हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं टाइम रिस्पांस, ट्रांजिएंट स्टेट रिस्पांस और स्टेडी स्टेट रिस्पांस, जो कि आप यहां पर लर्निंग आउटकम में देख रहे हैं। ये एक टाइम एनालिसिस का फाउंडेशन है। इस फाउंडेशन को आपको अच्छी तरीके से समझना है। अगर यहां पर कुछ समझने में कोई भी दिक्कत आए तो आप, जब मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ उसी वक्त आप हमसे पूछ सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका मतलब एग्जामिनेशन में भी इसका अच्छा वेटेज रहता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टाइम डोमेन एनालिसिस से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको इस पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है। टाइम डोमेन एनालिसिस अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो जो आप फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस स्टडी करेंगे तो उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि अगर आप टाइम डोमेन एनालिसिस में लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में पहुंच जाएंगे। बाकी फैक्टर्स भी काफ़ी हेल्प करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं टाइम रिस्पॉन्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। टाइम डोमेन एनालिसिस कंट्रोल सिस्टम में, टाइम डोमेन एनालिसिस में हम जो स्टडी करने वाले हैं, सबसे पहले हमको देखना है कि टाइम रिस्पॉन्स क्या होता है किसी भी कंट्रोल सिस्टम का। टाइम डोमेन में जो भी हम कंट्रोल सिस्टम यहां पर डिस्कस करेंगे वो कंटिन्यूअस टाइम कंट्रोल सिस्टम होगा। मींस उसमें जो डेटा या सिग्नल का फ्लो होगा दैट विल बी कंटिन्यूअस विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, जो कि आप ऑलरेडी सिग्नल सेंस सिस्टम में और नेटवर्क सिस्टम में पढ़ चुके हैं। और जब हमने कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट किया था तो वेरी फर्स्ट टॉपिक में हमने आपको कंट्रोल सिस्टम के क्लासिफिकेशंस भी आपको बताए थे। टाइम रिस्पॉन्स, टाइम रिस्पॉन्स को आप कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे हमारे पास कोई भी एक कंट्रोल सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम को जब भी हम कंट्रोल सिस्टम कहें तो आप पहले एक ब्लॉक पिक्चर में ले आइए। एक इमेजिन कीजिए कि ब्लॉक ही कंट्रोल सिस्टम है। ब्लॉक के इनसाइड वो कंप्लीट सर्किटरी होगी, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें। अगर हम फिजिकल सिस्टम की बात करें तो वो कुछ भी हो सकता है, जैसे फैन है ना, आपके सीलिंग फैन है, टेबल फैन है, टेबल फैन विद रेगुलेटर, सीलिंग फैन विद रेगुलेटर एक कंट्रोल सिस्टम है। ऑटोमोबाइल, बहुत सारे हमने एग्जांपल्स बताए थे, तो या तो आप किसी एग्जांपल को अपने पिक्चर में या माइंड में ले लें। तो अगर हम किसी भी कंट्रोल सिस्टम को इनपुट हम अप्लाई कर रहे हैं, इनपुट जो हम अप्लाई करेंगे वो टाइम डोमेन में होगा, और उसके रेस्पेक्ट में जो भी आउटपुट मिल रहा है अगर वो भी टाइम डोमेन में है, देन दैट आउटपुट इज कॉल्ड, मीन्स वो आउटपुट टाइम डोमेन में है, फ्रीक्वेंसी डोमेन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो आउटपुट है दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्स ऑफ दैट सिस्टम। अगर वो टाइम डोमेन में है तो हम टाइम रिस्पॉन्स की बात करेंगे। बट जो हम इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? इनपुट इज अप्लाइड टू द कंट्रोल सिस्टम, है ना, एंड वी आर गेटिंग द आउटपुट इन टाइम डोमेन, दैट इज टाइम रिस्पॉन्स। लेकिन जो इनपुट हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो किसी ना किसी कंडीशंस में प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ उसके साथ कुछ ना कुछ हमने कंडीशंस ऐड कर रखी हैं। विद इन सर्टेन स्पेसिफाइड कंडीशन में ही आप इनपुट प्रोवाइड करेंगे, और उसके साथ जो कंट्रोल सिस्टम आउटपुट आपको देता है दैट इज कॉल्ड टाइम रिस्पॉन्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्रोल सिस्टम। जब हम टाइम डोमेन की बात कर रहे हैं इट मीन्स इट इज इन कंटिन्यूअस टाइम डोमेन, राइट।
अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि फैन है, तो फैन कैसे रिस्पॉन्ड करता है। आपने क्या किया, स्विच ऑन किया, सीलिंग फैन की हम बात करें या फिर टेबल फैन की बात करें, आपने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन किया लेकिन रेगुलेटर क्या है, जीरो पे, यानी कि अभी वो स्विच ऑफ है। रेगुलेटर क्या है, एक कंट्रोलर है, और कंट्रोल किसको करना है, फैन को करना है। तो हमने आपको ब्लॉक डायग्राम में बताया था कि दो ब्लॉक्स थे फॉरवर्ड पाथ में, ठीक है, एक क्या था, प्लांट, और एक क्या था, कंट्रोलर, ठीक है। तो यहां पर कंट्रोल कौन कर रहा है, रेगुलेटर, किसको कंट्रोल कर रहे हैं, फैन की स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं। तो जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया या फिर रेगुलेटर को ऑन किया, फैन इनिशियली क्या था, रेस्ट कंडीशन में था। जैसे आपने स्विच ऑन किया, फैन स्टार्ट्स मूविंग। अब सपोज आपने रेगुलेटर पे पोजीशन फैन की कितनी कर रखी है, सपोज स्पीड 2 पे कर रखा है, जो उसमें 0 1 2 3 4 या 5 तक रहते हैं उसके स्पीड कंट्रोल्स, तो आपने सपोज 2 पे कर रखा है। तो 2 पे एक स्पेसिफाइड उसकी स्पीड होनी चाहिए। सपोज वो 100 आरपीएम 2 पे जाएगा, 100 रिवोल्यूशंस पर मिनट जो है, अगर आप पोजीशन 2 पे करते हैं तो उस फैन की स्पीड हो जाएगी। लेकिन जैसे आप स्टार्ट करते हो 100 आरपीएम पे नहीं आ जाएगा, उसकी स्पीड धीरे 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 इंक्रीज होगी। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो 100 आरपीएम पे जो है रोटेट करने लगेगा फैन। यानी कि 0 से 100 आरपीएम की स्पीड को अटेन करने में कुछ टाइम लगा, सपोज 5 सेकेंड लगा, तो 5 सेकेंड में उसने 100 आरपीएम अचीव किया। आफ्टर 5 सेकेंड जैसे उसकी 100 आरपीएम हो गई और आपने रेगुलेटर को फिक्स कर रखा है स्पीड 2 पे, तो उसके बाद क्या होगा, वो कांस्टेंट स्पीड पे रोटेट करता रहेगा अनलेस आप उसकी स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज ना करें, ठीक है। तो 5 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो यहां पे दो पॉइंट्स आपके सामने आ रहे हैं। एक तो क्या हो रहा है, हम आपको एक डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन कर रहे हैं। सपोज यहां पर एक रेगुलेटर है, सपोज यहां पर हमने क्या किया है, एक वोल्टेज सप्लाई प्रोवाइड किया, स्विच ऑन किया, दिस इज स्विच एस, एट टाइम टी इक्वल्स टू 0 स्विच को हमने क्लोज कर दिया। जी क्या है, एक रेगुलेटर है, ठीक है, ये कंट्रोलर है, तो ये फैन की स्पीड को रेगुलेट कर रहा है, और यहां पर एक फैन कनेक्टेड है। अब इसको हम स्पीड वर्सेस टाइम देखते हैं, तो ग्राफ क्या आता है, दिस इज टाइम एंड दिस इज स्पीड। Initially at time t equals to 0, speed was 0. This speed was 0. जैसे 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 हमने स्विच ऑन किया, स्पीड उसकी इंक्रीज होना शुरू हो गई, ठीक है, और हमने रेगुलेटर को क्या रखा है, स्पीड 2 की पोजीशन पे रखा हुआ है। तो ये इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है और टाइम इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। और सपोज हमने क्या बताया था कि 100 आरपीएम अगर उसकी स्पीड वो अटेन कर लेता है, तो इस रेगुलेटर 2 पोजीशन पे 100 मैक्सिमम उसकी स्पीड है, 100 आरपीएम। तो क्या किया इसने, इनिशियली इट विल टेक टाइम टू अटेन द मैक्सिमम स्पीड, देन आफ्टर द स्पीड विल रिमेन सेम, क्योंकि आपने फर्दर रेगुलेटर को मूव नहीं किया है, ठीक है, ना उसकी स्पीड को बढ़ाया ना इसकी स्पीड को घटाया है। तो आप इस पॉइंट पे देखो कि फ्रॉम 0 टू टाइम t dash speed is gradually increasing, then after t equals to t dash onwards the speed is constant. So there are two parts in this graph, और इसको ये है क्या, एक्चुअली स्पीड क्या है, रिस्पॉन्स ऑफ द फैन, है ना। तो स्पीड हम आउटपुट देख रहे हैं स्पीड के टर्म्स में, तो स्पीड आउटपुट हो गई विद रेस्पेक्ट टू टाइम, सो दिस इज द टाइम रिस्पॉन्स। तो जो ग्रीन कलर का हमने प्लॉट किया है, दिस इज टाइम रिस्पॉन्स ऑफ द फैन, ठीक है।
और ये जो टाइम रिस्पॉन्स है ये बिटवीन 0 टू टी डैश इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और टाइम t इक्वल्स टू टी डैश के बाद एक कांस्टेंट है। तो यहां पर ये दो पार्ट आते हैं, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिएंट पार्ट, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, part of the time response, and after t equals to t dash this is steady state। अब इन दोनों को हम क्यों ऐसे कह रहे हैं, ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट। स्टेडी का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि कोई फिक्स है, एक पोजीशन पे ही वो रुका हुआ है, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स जहां पर आउटपुट एक कांस्टेंट पोजीशन को या कांस्टेंट जो भी है यहाँ पर स्पीड है, कांस्टेंट वोल्टेज, कांस्टेंट करंट को अचीव कर लेता है, दैट इज स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स वो पार्ट है टाइम रिस्पॉन्स का जहां पर उसका टाइम जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है उसके रिस्पॉन्स में चेंजेस आते जाते हैं, ठीक है, जब तक कि वो स्टेडी स्टेट अचीव ना कर ले, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, ठीक। अब अगर इस टोटल रिस्पॉन्स को हम यहां पर सीटी से, जैसे हम अभी तक ब्लॉक डायग्राम में देखते आ रहे थे कि जैसे अभी तक हम ब्लॉक डायग्राम में देखते आ रहे थे कि उसका जो आउटपुट है उसको हम सीटी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए हमने यहां पर रिस्पॉन्स को सीटी से रिप्रेजेंट किया है। तो जो टाइम ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है दैट विल बी सीटी, बट यहां पर हमने कैसे डिनोट किया, सीटी, या फिर इसको सीटीटी लिख सकते हैं, आपको कहीं कहीं सीटीटी भी मिलेगा, बट सी सफिक्स टी स्टैंड्स फॉर ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स एंड सी सफिक्स एस स्टैंड्स फॉर स्टेडी स्टेट। कहीं कहीं आपको डबल एस सफिक्स में लिखा होगा, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, नोटेशंस हैं, आप नोटेशंस को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो टोटल रिस्पॉन्स यहां पर होगा सी टी, दैट विल बी सी टी टी प्लस सी एस, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स प्लस स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स मिलके ही टोटल रिस्पॉन्स आपको सिस्टम का, ठीक है। तो हमने आपको ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स की डेफिनेशन बता दी और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स की आपको डेफिनेशन हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया कि दोनों क्या होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो बच्चों अभी यहां पर हमने फर्स्ट लर्निंग आउटकम कंप्लीट किया है, दैट इज टाइम रिस्पॉन्स ऑफ कंटिन्यूअस डेटा कंट्रोल सिस्टम। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड लर्निंग आउटकम, दैट इज ट्रांजिएंट स्टेट रिस्पॉन्स एंड द स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। तो अभी आप देख रहे थे यहां पे कि हमने एक एग्जाम्पल की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि व्हाट इज ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, कैसे आप समझेंगे किसी भी कंट्रोल सिस्टम में या किसी भी रिस्पॉन्स अगर आपको गिवन होगा कि उसमें ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स क्या है। तो अब इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। तो यहां पर हमने जो आपको एक्सप्लेन किया उसी को हमने डेफिनेशन फॉर्म में मेंशन कर दिया है कि इट इज द पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्स वेयर द आउटपुट रीचेज फ्रॉम इनिशियल वैल्यू टू द फाइनल वैल्यू। आप इस ग्राफ में देखिए इनिशियल वैल्यू कहां थी 0 और फाइनल वैल्यू जब टी डैश पे 100 आरपीएम उसने अचीव कर लिया। हमने स्पीड को किस में लिया था, आरपीएम में लिया था, तो ये 100 आरपीएम अगर एक एग्जाम्पल है, तो अगर उसने फाइनल वैल्यू को अचीव कर लिया तो फ्रॉम 0 टू टी डैश दिस इज कॉल्ड द ट्रांजिएंट पीरियड। आप यहां पर देखेंगे दिस इज कॉल्ड ट्रांजिएंट पीरियड एंड बिकॉज दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड टू अचीव रीच द फाइनल वैल्यू फ्रॉम द इनिशियल वैल्यू एंड द रिस्पॉन्स itself between 0 to t dash is called transient response, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को हम सी से डिनोट करते हैं,
तो व्हेन टाइम टेंस टू इंफिनिटी, आप देखो होगा टाइम t इक्वल टू टी डैश, यहां पे टाइम t इक्वल टू टी डैश के बाद आप देखेंगे कि अगर टाइम फर्दर इंक्रीज करते हैं या फिर आप यूं कहें कि टाइम t टेंस टू इंफिनिटी, तो इस पॉइंट से लेकर के इंफिनिटी तक ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स की वैल्यू क्या है? 0, बिकॉज ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स एग्जिस्ट बिटवीन दीज लिमिट्स, between 0 to t dash. If time approaches towards infinity, then time response will be 0. So further हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि when limit t tends to infinity, then time response of that particular limit will be. This is another definition. इसको हम क्या कहेंगे कि time response is also defined, it is the part of the time response. If time t tends to infinity, then transient response will be 0. ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे आपने देखा था मैकेनिकल सिस्टम्स थे हमारे पास, मैकेनिकल सिस्टम में डैम्पिंग पोर्शन आता है, वहां पर डैम्पर्स होते हैं। डैम्पर होता क्या है एक्चुअली, इनर्शिया हो या फिर कोई फ्रिक्शन हो या फिर कुछ अपोजिट मोशंस हो, कोई भी अपोजिट फोर्स अगर एक्ट कर रहा है तो दैट विल बी कॉल्ड डैम्पिंग। ठीक है, तो इसकी वजह से भी क्या होगा, इनके रिस्पॉन्सेज में चेंजेस आएंगे। तो जो हम इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे ऑर्डर्स में, ऑर्डर ऑफ द सिस्टम में, तो हम देखेंगे कि ये जितने भी इनर्शिया फ्रिक्शंस हैं ये क्या इफेक्ट्स डालते हैं इनके रिस्पॉन्स पे। ठीक है, और फर्दर इनमें कौन कौन से पैरामीटर में चेंजेस आते हैं। स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स का मतलब ये होता है कि अगर उसने, सपोज हमने इनपुट अप्लाई किया 1, ठीक है, तो कंट्रोल सिस्टम का जो आउटपुट होगा वो किसको अचीव करना चाहिए, 1 को। यानी कि जो आपने कंट्रोल कंडीशन में इनपुट दिया है आउटपुट उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग आना चाहिए। ठीक है, अब होता क्या है कि आउटपुट कुछ ना कुछ वेरी करता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर एक ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक, अब आप इस ग्राफ में देखें, यहां पे क्या है कि दिस इज अप्लाइड इनपुट और यू कैन से कि ये स्पेसिफाइड लिमिट है जिसके आसपास आउटपुट आना चाहिए फाइनली, है ना। तो फाइनल आउटपुट इस येलो लाइन के कॉरेस्पॉन्डिंग आना चाहिए और आउटपुट क्या आ रहा है, ये ग्रीन कलर का है। तो आप देखो कि टाइम t इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट हो रहा है और इंक्रीज होते होते यहां पे आ गया। तो ये फाइनल वैल्यू तो इसकी यही होनी चाहिए जो येलो लाइन है। तो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स इज दिस पार्ट। ठीक है, आप कह सकते हैं, बट ये आउटपुट यहां पर सेटल नहीं हो रहा है। आप देखिए आउटपुट एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, फिर यहां पर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज। तो ये कुछ ऑसिलेटरी मोशन टाइप का हो रहा है और फाइनली जो आउटपुट जा रहा है वो ऐसे जा रहा है। लेकिन ये जो येलो लाइन पर सेटल होना चाहिए था वो सेटलमेंट यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो स्टेडी स्टेट रिस्पांस तो हमने आपको बताया था कि वो रिस्पांस होता है कि जब वो फाइनल वैल्यू को अटेन कर ले और उसके बाद उसमें कोई भी सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं हो। ठीक है, तो दैट इज स्टेडी स्टेट रिस्पांस, उसको हमने CS से डिनोट किया था। बट यहां पर आप देखो कि आउटपुट और इनपुट में इतना डिफरेंस है। ठीक है, छोटा सा डिफरेंस है। तो दिस डिफरेंस इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट एरर। This is error in steady state condition. That's why this is called steady state error. तो प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है। प्रैक्टिकली कभी भी 100% इनपुट को आउटपुट अचीव नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं कुछ स्टेडी स्टेट एरर
रह जाती है और वो स्टेडी स्टेट एरर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टाइम डोमेन एनालिसिस में। उसको हमें सॉल्व करना है। स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स एरर्स के हम कई सारे टाइप और ऑर्डर के हिसाब से भी हम इसमें कई सारे चेंजेस देखेंगे। ठीक है, कि किस टाइप ऑफ सिस्टम में किस और कितने ऑर्डर ऑफ सिस्टम में स्टेडी स्टेट एरर क्या होगी और क्या होनी चाहिए। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो ग्रीन कलर लाइन है आउटपुट है, आउटपुट इनपुट पे सेटल नहीं हो रहा है, तो जो भी मार्जिनल डिफरेंस इसमें रह गया है दैट इज कॉल्ड एरर, एंड दिस एरर इज इन स्टेडी स्टेट, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट एरर। तो यहां पर जो हम ट्रांजिएंट पोर्शन देखते हैं, ट्रांजिएंट पोर्शन इज दिस वन अभी फिलहाल के लिए, आगे हम इसको और थोड़ा सा क्लियर करेंगे। ठीक है, तो दिस इज ट्रांजिएंट पोर्शन एंड now the output starts settling towards the input, but there is some marginal difference between the input and the output, so this is error and this error is called steady state error. तो steady state response में यहां पे अब हम जब फाइनल क्या कहेंगे कि यहां पर ये आउटपुट सेटल हो रहा है, तो स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स आपको कहां से मिलना चाहिए, इस पॉइंट ऑफ टाइम से मिलना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि इसके बाद जो मिलेगा वो स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, क्योंकि जहां पर आउटपुट सेटल करना स्टार्ट कर रहा है वहीं से आप कहेंगे कि वो स्टेडी स्टेट कंडीशन में पहुंच गया है। तो दिस कंप्लीट पोर्शन विल बी ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। हमने आपको पहले ही बताया था कि फ्रॉम द इनिशियल वैल्यू टू द फाइनल वैल्यू, तो फाइनल वैल्यू हम कहां पर कंसीडर कर रहे हैं, जहां पर आउटपुट सेटल हो रहा है, उसके बाद फाइनल कोई वेरिएशंस नहीं हो रहे हैं, बट ये इनपुट पे नहीं है, देयर इज सम एरर। ठीक है, तो दिस इज स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। अब हम वापस आते हैं, एक और हम यहां पर देखते हैं रिस्पॉन्स। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं या फिर आपके सेमेस्टर एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो क्या होता है, थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं, फिर वहां पर आपको समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्वेश्चन को ही समझना मुश्किल हो जाता है। जब क्वेश्चन ही आप समझ नहीं पाएंगे तो फाइनली क्या होगा, आप उसका आंसर भी एग्जैक्ट फाइंड नहीं कर पाएंगे। अब आप देखिए, हमने इसमें सेकंड एग्जांपल जो हमने लिया, इसमें व्हाइट लाइन ड्रॉ किया। इस व्हाइट लाइन ये क्या कर रही है, डिफरेंशिएट कर रहा है बिटवीन ट्रांजिएंट पार्ट एंड द स्टेडी स्टेट पार्ट। ठीक है, तो यहां पर आप कह सकते हैं कि दिस इज टी एंड बियॉन्ड दिस इज, लेकिन आप यहां पर देखिए देयर इज सम डिफरेंस और मार्जिनल डिफरेंस बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट, so this is called state error। अब इस स्टेडी स्टेट एरर को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। एरर को हम जनरली डिनोट करते हैं ET से, तो स्टेडी स्टेट एरर को हम डिनोट करेंगे SST और EST। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट ESS, T इन टाइम डोमेन। स्टेडी स्टेट एरर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी सॉल्व करेंगे, स्टेडी स्टेट एरर हम टाइम डोमेन में भी सॉल्व करेंगे। तो हम वापस आ जाते हैं, आप याद करिए कैनोनिकल जो ब्लॉक डायग्राम था, है ना, उस पर हम थोड़ा सा वापस आते हैं और वहां से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि स्टेडी स्टेट एरर होती क्या है। सिर्फ यहां पर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज स्टेडी स्टेट एरर, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। अब आप देखिए कि ये ब्लॉक डायग्राम आप कई बार देख चुके हैं। इसमें जो फीडबैक आ रहा था, इट वाज
फीडबैक सिग्नल दैट वाज BS, इसको हमने माइनस भी लिया था प्लस भी लिया था, बट हम नेगेटिव फीडबैक अभी कंसीडर कर रहे हैं। इनपुट हमेशा एडिटिव होता है, तो ये समिंग पॉइंट का जो आउटपुट है दैट प्रोवाइड सम एरर एंड दिस एरर ES इज इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, ठीक है। और ET क्या होगा, टाइम डोमेन में, जब इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। तो ये कंडीशंस थी हमारे पास, और इसमें आपको याद होगा कि हमने इक्वेशंस भी फाइंड आउट की थी। कौन सी इक्वेशंस, जैसे समिंग पॉइंट पे आते हैं तो ES इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, RS माइनस BS, ठीक है। एंड व्हाट इज BS, BS इज CS इंटू HS, क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि BS इज द आउटपुट ऑफ दिस HS ब्लॉक, और HS ब्लॉक में जो इनपुट आ रहा है वो CS, क्योंकि यहाँ टैप्ड है, पैरेलल में है, ठीक है। एंड व्हाट इज CS, CS इज ES इंटू GS। तो अभी हमें हमारा जो फोकस है, यहाँ पे फोकस है क्या, कि एरर कितनी आएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ES विल बी RS माइनस BS कितना है, CS इंटू HS। एंड व्हाट इज CS हियर, CS इज ES एंड GS। आप थर्ड इक्वेशन से देखिए, तो ES के टर्म्स एक साइड में ले लीजिए, ये हो जाएगा 1 प्लस GS HS equals to RS, and from here ES equals to RS upon 1 plus GS. So this is the error. This is the error in this control system. ठीक है, और ये जनरल फॉर्मूला है। जो भी आप इनपुट प्रोवाइड करेंगे, जो फॉरवर्ड पाथ गेन होगा या फीडबैक पाथ गेन होगा, फीडबैक पाथ यूनिटी गेन भी हो सकता है, तो HS1 हो जाएगा। ये नेगेटिव फीडबैक के लिए है, पॉजिटिव फीडबैक होता तो यहाँ पर क्या आ जाता, माइनस साइन आ जाता। आप इसमें बस ऐसे ही चेंजेस करने हैं। ये अगर पॉजिटिव फीडबैक होता तो यहाँ पर प्लस आ जाता, यहाँ पर प्लस आ जाता, ठीक है। और कोई तो यही चेंजेस होंगे पॉजिटिव फीडबैक के लिए। ये हो गया RS ES एरर, तो दिस इज एरर। अभी हम स्टेडी स्टेट एरर नहीं है, ये एरर है, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा कि फॉर यूनिटी फीडबैक HS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1, देयरफॉर एरर विल बी RS अपॉन 1 प्लस GS फॉर नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, 1 प्लस GS, एंड पॉजिटिव फीडबैक के लिए 1 माइनस। स्टेडी स्टेट एरर विल बी ESS इक्वल्स टू, अब स्टेडी स्टेट एरर आप कहां पर फाइंड कर रहे हैं, व्हेन टाइम रीचेस टूवर्ड्स इंफिनिटी, जब टाइम बहुत ही ज्यादा हो जाता है। ट्रांजिएंट पार्ट में तो स्टेडी स्टेट एरर आती नहीं है, वो स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स जब अचीव होता है तभी स्टेडी स्टेट एरर आप फाइंड आउट करते हैं। तो व्हेन टाइम टेंड्स टू इंफिनिटी देन यू विल गेट स्टेडी स्टेट एरर, ठीक है। अब जब टाइम इंफिनिटी हो जाता है तो वहां पर कौन सी थ्योरम लगती है, इनिशियल वैल्यू थ्योरम या फिर फाइनल वैल्यू थ्योरम। आपको नेटवर्क सिस्टम में भी पढ़ा होगा आपने, और सिग्नल सेंस सिस्टम में भी पढ़ा होगा। व्हेन टाइम टेंड्स टू इंफिनिटी तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो इनिशियल वैल्यू थ्योरम हो जाती है, और टाइम टेंड्स टू 0 तो जो उसमें आएंगे आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो फाइनल वैल्यू थ्योरम हो जाती है, ठीक है। तो here steady state error is limit t tends to infinity। ठीक है, तो अगर यहां पर आप सिग्नल टाइम डोमेन में करेंगे तो ET आपको मिल जाएगा RT माइनस BT, ठीक है। टाइम डोमेन में आप रिस्पॉन्स कैलकुलेट करेंगे, वहां पर आपको टाइम डोमेन में एरर मिल जाएगी। तो यहां तक आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम आपका नॉलेज चेक करते हैं। नाउ बाय फाइनल वैल्यू थ्योरम
दिस इज फाइनल वैल्यू थ्योरम। टाइम t टेंस टू इंफिनिटी, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या हो जाएगा, s टेंस टू 0, ठीक है। इनिशियल वैल्यू थ्योरम में लिमिट t टेंस टू 0 et, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में वहां पर लिमिट s टेंस टू इंफिनिटी आ जाएगा, और जो भी फंक्शन है उसको आप s से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये रिकॉल कीजिए, इसके डेरिवेशंस भी आपने पढ़ रखे होंगे। तो दिस इज फाइनल वैल्यू थ्योरम। तो यहां पर स्टेडी स्टेट एरर क्या आ जाएगी, फाइनली लिमिट s टेंस टू 0 s, और es कितना है, rs अपॉन 1 प्लस s, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड फॉर पॉजिटिव फीडबैक माइनस साइन। तो दिस इज स्टेडी स्टेट एरर। अगर आपने ES सॉल्व किया है तो फाइनल वैल्यू थ्योरम का यूज करके ESS आप डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। अगर आपको ET नहीं पता है तो फाइनल वैल्यू थ्योरम का यूज करेंगे। ET पता है तो डायरेक्टली उसका t टेंस टू इन्फिनिटी उसमें लिमिट ले लीजिए और ESS आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये पर्टिकुलर पोर्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बच्चों, यहां पर हमने ट्रांजिएंट स्टेट रिस्पॉन्स, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स में अगर कोई मार्जिनल डिफरेंस रह जाता है टू अटेन द रिस्पॉन्स टू द इनपुट, अप्लाइड इनपुट, तो उसको हम क्या कहते हैं, एरर इन स्टेडी स्टेट, दैट इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट एरर। उसका हमने फॉर्मूला देखा, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब एरर पार्ट डिस्कस करेंगे। तो यहां पर अभी हमने लर्निंग आउटकम 2 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। आई होप दैट you have achieved following learning outcomes. Now you are able to describe the time response of continuous data control system, and you are able to recall the transient state response and the steady state response of any control system. फर्स्ट लर्निंग आउटकम में टाइम रिस्पॉन्स ऑफ कंटिन्यूअस डेटा कंट्रोल सिस्टम में हमने आपको बताया कि अंडर सम स्पेसिफाइड कंडीशंस, और हम क्या करते हैं कि इनपुट अप्लाई करते हैं, और जो इनपुट अप्लाई करते हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें जो आउटपुट मिलता है दैट इज कॉल्ड टाइम रिस्पॉन्स, अगर वो इनपुट आपने टाइम डोमेन में अप्लाई किया है देन, ठीक है। और जो भी हम टाइम रिस्पॉन्स यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज इन कंटिन्यूअस टाइम डोमेन, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन टाइम रिस्पॉन्स ऑफ कंटिन्यूअस डेटा कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। सेकेंड लर्निंग आउटकम में हमने आपको बताया कि ट्रांजिएंट स्टेट रिस्पॉन्स और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, ये 2 पार्ट होते हैं टाइम रिस्पॉन्स के। एक को हम CT से डिनोट करते हैं, एक को CS से डिनोट करते हैं। ट्रांजिएंट स्टेट रिस्पॉन्स वो रिस्पॉन्स होता है जब आप स्टार्ट करते हैं कंट्रोल सिस्टम को इनपुट अप्लाई करना, और वो इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू जो अटेन करने में जितना टाइम लगाता है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ दैट ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, एंड दैट पर्टिकुलर रिस्पॉन्स इज कॉल्ड ट्रांजिएंट स्टेट रिस्पॉन्स। स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स वो रिस्पॉन्स होता है जब वो फाइनल वैल्यू को अटेन कर चुका होता है, तो आप फर्दर कितना भी टाइम आप इंक्रीज करते जाएं वो आउटपुट सेटल हो चुका होता है, दैट इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। बट इन प्रैक्टिकल केसेस आउटपुट हमेशा इनपुट के इक्वल नहीं आता है, वो आइडियल केसेस में ही होता है। तो देयर इज सम मार्जिनल डिफरेंस बिटवीन द आउटपुट एंड इनपुट, एंड दैट मार्जिनल डिफरेंस is called error, and this error is in steady state condition, so error is also called steady state error। उसका भी फॉर्मूला हमने इसमें देखा। अब यहां पर हम 2 एक्सरसाइज करेंगे। एक LRQ एक्सरसाइज होगी जिसमें आपको कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए जाएंगे, वो आपको अपने आप सॉल्व करने हैं, एंड दूसरी एक्सरसाइज होगी प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल, जिसमें आपको कुछ प्रॉब्लम्स दी जाएंगी, उसमें से कुछ प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा और कुछ प्रॉब्लम्स आप अपने आप सॉल्व करेंगे। देन आप अपने प्रॉब्लम्स के जो सॉल्यूशंस हैं, आंसर जो आपने फाइंड आउट किए हैं, उसको आप मेरे सॉल्यूशन से मैच कर सकते हैं। तो आई होप कि इतना ये दोनों एक्टिविटीज करने के बाद आप एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे।